महिला को बंधक बनाकर 3 लाख के जेवर और नकदी ले गए बदमाश। आप देख रहे हैं मुद्दा यूपी का, हर खबर पर हमारी नजर। गगहा क्षेत्र के मेहदिया गांव में गगहा गजपुर मार्ग पर स्थित एक घर में बुधवार सुबह 3 बदमाशों ने महिला को बंधक बनाकर लगभग 3 लाख के जेवर और लगभग 5,000 नकदी लूट लिए। पीड़ित महिला ने पुलिस को तहरीर दी है। पुलिस मामले की जांच कर रही है। जानकारी के मुताबिक कनिता देवी नामक महिला अपने 3 छोटे बच्चों के साथ मकान में अकेले रहती है। पति रोजगार के लिए दूसरे प्रदेश गए हुए। पीड़िता कनिता देवी ने बताया कि वह बुधवार सुबह सोकर उठी, जैसे ही अपने कमरे का दरवाजा खोली, घर में पहले से घुसे चेहरे पर नकाब बांधे 3 लोगों ने उसे पकड़ लिया। तीनों सीढ़ी के रास्ते मकान में घुसे थे। तीनों बदमाशों ने कनिता के हाथ पैर दुपट्टे से बांध दिया और गले पर चाकू रखकर घर में रखे जेवरों के बारे में पूछने लगे। उसने अपने और अपने बच्चों के जान के खातिर बदमाशों को घर में रखे गहने के सूटकेस के बारे में बता दिया। गहने और नकदी समेटने के बाद बदमाशों ने पीड़ित महिला को मारा पीटा और बेहोशी की दवा सुंघाकर निकल गए। कुछ देर बाद जब बच्चे उठे तो मां के हाथ पर बंधा देख पड़ोसियों को बुलाकर घर लाए। रिपोर्ट प्रहलाद मौर्य। ये थाना गगहा क्षेत्र में कल एक महिला कनिता देवी पत्नी राम लक्ष्मण जो गुहार मेदिया की रहने वाली है, उसके द्वारा थाने पर एक सूचना तहरीर के रूप में दी गई थी कि उसके घर पर रात्रि में सुबह लगभग 4 बजे के आसपास 3 अज्ञात व्यक्ति छत के रास्ते आए और उसका हाथ और मुंह बांधकर उसके घर से कुछ जेवर और नकदी ले गए। और इस सूचना पर तत्काल पुलिस के द्वारा इसकी जब जांच की गई तो जांच में पाया गया कि ये महिला पिछले 2 वर्ष से एक फ्यूजन समूह है, उसमें ये काम करती है। इसमें कई और महिलाएं भी समूह के रूप में जुड़ी हुई है और इसके द्वारा लगभग 1 साल पहले इससे 70,000 रुपये लिया गया था कंपनी से और किस्त के रूप में ये उसको नहीं दे पा रही थी। और चूंकि इसके द्वारा बताया गया कि कंपनी का जो नियम है, यदि उसके घर कोई चोरी हो जाती है तो उसकी जो बकाया किस्त कर्ज की है वो कंपनी के द्वारा माफ कर दी जाती है। और इसी सब के चलते इसके द्वारा ये पुलिस को इस तरह की झूठी भ्रामक सूचना दी गई कि इसका जो बकाया 70,000 रुपये किस्त का है वो इसको ना देना पड़े। और इसके बाद जब इससे और पूछताछ की गई तो इसके द्वारा जो चोरी हुआ जो जेवर था वो इसके द्वारा अपने ही घर से एक डिब्बे में रखा हुआ था, वो सब बरामद भी करा दिया गया है। और इसके लड़के से भी पूछताछ हुई है और जो वहाँ पे आसपास के लोग थे उनके द्वारा भी इस संबंध में हमारे द्वारा जो जानकारी की गई उससे कुल मिला के यही था कि जो इसके घर पे किसी अज्ञात व्यक्ति का होना आना और जाने का कोई उस तरह का नहीं पाया गया। तो हमें शुरुआत में घटना थोड़ी संदिग्ध लगी और इसी पे हमने जब गहराई से इसकी छानबीन की तो ये सब निष्कर्ष सामने आया। और अब इसमें के द्वारा जो दूसरी हमें तहरीर सही आधार पे जो इसके द्वारा बताया गया उसके संबंध में एक लिखित सूचना इसने थाने को उपलब्ध कराई है, जिसमें सारी सूचना इसके द्वारा बताया गया कि कैसे इसने किस वजह से इसके द्वारा ये झूठी सूचना थाना पुलिस को दी गई थी। और इसके द्वारा इसके संबंध में जो इसका बयान है उसकी भी वीडियोग्राफी कराई गई है और इस संबंध में पुलिस जो है अग्रिम कार्रवाई कर रही है।